खुशी नहीं थी सबको कि सरकारी नौकरी लग गई बुआरी? आंगनबाड़ी में लगी 2003 में। वहाँ पे बड़ा अधिकारी अफसर आए कोई, जब आप ऐसे गंवार बन के आ रखे, बच्चा था और गंवार बनेगे कल ऐसा गंवार मत तुम, आप गंवार है बहुत ज्यादा। क्या यार दोस्तों, कैसे पूछूं मैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से, और मौसम की बात करूँ तो हल्की फुल्की धूप खिली हुई है और प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है। शायद शाम तक बारिश भी हो जाए, कुछ ऐसा ही मौसम हो रखा है। बाय बाय अन्नू, दक्षिणा दे रहे मेरे को। तुमने अंदर पे वो कागज रखा हुआ, रख दी ना फाइल। गुगू बाय बाय कर दे, बाय कर दे, कुछ बाय कर दे, बाय तो कर दे, बाय कर दे। आराम से जाना, ठीक है? घूमने का नाम पर बाय, हेलो, चलो ठीक है, ओके बाय, ध्यान से जाना, मिलते हैं। ठीक है बाबू, आराम से जाना, ध्यान से जाना है। नींद लाइट। आपको पता ही है मेरे देवर जी भी आ रखे थे, मेरी ननद भी आ रखी थी, और वो सुबह सुबह चले गए अपने घर। गुगलू भी और घर में रह गए, मैं और मेरी सास जी, वो भी किसी काम से बाहर जा रखे थे। ये देखो अभी का मौसम, एकदम झमाझम बारिश हुई और उसके बाद अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखो पूरा छत गीला हो गया है। और अभी अभी मैं अपडेट देख रही थी केदारनाथ, यानी कि मेरे मायके साइड की, तो पता लगा कि केदारनाथ में आज बहुत प्यारी प्यारी बर्फबारी हुई है। तो उसका असर ऋषिकेश की तरफ भी है कि यहाँ भी मौसम एकदम ठंडा हो गया। अब लग रहा है सर्दियाँ आने वाली हैं। अभी उठी और सोने से पहले मैं केदारनाथ वाली ही वीडियो देख रही थी कि वहाँ बर्फबारी हो रही है, और जब मैं सो के उठी तो देखा कि यहाँ बहुत प्यारी बारिश हो रही है और बढ़िया है, ठंडा हो जाएगा थोड़ा मौसम। बहुत गर्म होने लग गया था और बारिश में भीगना भी सही नहीं है, बुखार वगैरह आ जाएंगे। व्रत भी रखना है अभी तो। और चलती हूँ नीचे, चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी हो गई हूँ रेडी, थोड़ा मार्केट की तरफ जा रही हूँ। और आज स्कूटी से नहीं जा रही हूँ, आज छाते के साथ जा रही हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रही है और दरवाजा भी बंद करना पड़ेगा। अभी थोड़ा बारिश हो रही है तो मैं जा रही हूँ दूध वगैरह लेने के लिए, और दूध लेके आती हूँ, चाय बनाते हैं, कुछ खाते हैं चाय में। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, ये मस्त बारिश हो रही है। आ गई हूँ मैं दूध वगैरह लेकर घर पे, और आज का व्लॉग बस ऐसे ही चलता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सुबह सुबह ननद लोग चले गए थे, उसके बाद अन्नू की भी ड्यूटी थी तो अन्नू भी ड्यूटी पे चले गए हैं। सास जी को भी कुछ काम था तो सास जी भी थोड़ा बाहर चले गए थे। और तब तक, जब तक मौसम थोड़ा ठीक था, तब तक घर के ही काम निपटे। जैसे ही बाहर निकलना था एकदम झमाझम बारिश लग गई, जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा ही होगा। बाकी आपने इसे पिछले वाले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करती हूँ कि आगे के जो ब्लॉग और वीडियोस होंगे उनको भी आप ऐसे सपोर्ट करोगे। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इसके बाद आज ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है, कुछ खास करने वाली हूँ, तो पूरा ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। पूरे व्लॉग में बताऊंगी आपको, बिठाऊंगी किसी को अपने साथ और करवाऊंगी कुछ खास बातचीत। तो आप पूरा व्लॉग आज जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सुबह से हो रही थी बारिश और बाहर कहीं जा भी नहीं पाई, मार्केट भी नहीं जा पाई। बाकी कल मेरी और मेरी ननद की कहीं दूर जाने की तैयारी है, किसी खास जगह पे, तो कल का व्लॉग आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। बाकी आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बताती जा रही हूँ। आज होगी मेरी सास जी से मेरी खास बातचीत। तो सास जी से मेरा एक सवाल कहाँ से पूछना है। मेरी सास जी की हंसी तो गाड़ी में बैठी रहती, ऐसे गाड़ी में बैठी रहती, जैसे ही कुछ पूछो वो हंसना शुरू कर देता है, पता नहीं क्यों। नहीं है तो सास जी क्या यार दोस्तों, कैसे पूछूं मैं।
पूछने से पहले उनकी हंसी छूट जाती है, पता नहीं उन दिमाग में क्या चलता रहता है। हम लोग अब ये बोलूंगी, वो माइक पे ऐसे ऐसे मत करो, यहाँ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है फिर। माइक छेड़ना ही नहीं है। तो सास जी के सवाल, जैसे आपकी शादी हुई तो आपको कैसे लगा, कितनी खुद लगती थी और कितना दूर था मायका और ससुराल? ऋषिकेश में तो अब आए हम, हाँ। मुख्य में कितने दूर थे, गाड़ी भी नहीं थी, फोन भी नहीं था हमारे समय में, पैदल जाते थे। फिर ससुराल में कभी बैठना नहीं थे। रात पहले दिन शादी में, दूसरे दिन सास सुबह उठ के दराती को घूस रही थी। जब मैं उठी पहले शादी के दूसरे दिन, अरे क्या करे कि जा जंगल, जुर्खी दातरी सब रखी थी, जब जंगल गए थे। फिर सबके पति भी बाहर रहते थे, कुछ पता ये भी नहीं रहता फोन के कब घर आ रहे कब जा रहे, न फोन थे, बातचीत नहीं होती थी। बातचीत तब होती थी जब घर आते थे सब लोग, फोन भी नहीं थे, ससुराल बहुत दूर थे। बस खुद कितनी लगती थी? बहुत ज्यादा लगती थी, बहुत ज्यादा। थोड़ा मैं अपने मैत के डांड देखते थे, अपने मन में खुद लगती थी। रोज जंगल में रहते थे, रोज। जब बच्चा दूसरा दिन होते थे वो पहले दिन भी जंगल में रहते थे। अच्छा, मतलब खाली बच्चे नहीं होना और उसके पहले दिन भी जंगल में रहे। हाँ, तब बच्चे भी 4 बच्चे हुए, ऑपरेशन नहीं हुआ, सब नॉर्मल हुए अपने आप इतने काम करके। इतना काम करके। हाँ, चिट्ठी लिखते थे उस टाइम पे? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी कभी कभी आती थी। और जैसे आजकल के बच्चे घूमने जा रहे, कोई जम्मू कश्मीर, कोई शिमला, हमारा घूमना जंगल में होता था। औरतें जाते थे जंगल में सब, हमारा घूमना वही होता था बहुत दूर। तब 10-15 2-4 साल तक, 7-8 साल तक ऐसी विपदा चलती रही। फिर जब मैं लास्ट का बेटा हुआ अनुराग, तुरंत मेरी नौकरी का वो कागज भी आ गया 2003 में। 2003 से मैंने नौकरी की, फिर 2020 तक नौकरी की। तब बुआरी का आगमन हुआ, नौकरी छोड़ दी। तब नौकरी छोड़ दी। तब नौकरी छोड़ दी, जैसे मेरे से बात शुरू होने लगी थी उस टाइम पे तब नौकरी छोड़ दी बस। तो आपने नौकरी मतलब शादी से पहले इतनी पढ़ाई कर रखी थी कि शादी के बाद पढ़ाई तो क्या थी तब की, ठीक ही था, थोड़ा बहुत। क्या पढ़ाते, आंगनबाड़ी में क्या पढ़ाते, थोड़ा बहुत बैठना, थोड़ा अवाई वो सिखाया। गिनती 1 2 1 2 नहीं बोलते थे, पहले सिखाते थे। अब तो 1 2 3 बोलते, तब 1 2 3 4 5 ये बोलते थे पहले हमारे जमाने में। 1 2 तो आप सुन रहे हैं हम बच्चों से। अब ये 1 2 कहाँ सुना जब हमारे बच्चे पढ़े। अच्छा, उस टाइम तक 1 2, हमारे टाइम पे 1 2 आ गया। इंटर मैंने तब किया जब ऋतुराज मेरे बेटा ने इंटर कर दिया था, दूसरी नंबर की बेटी ने कर दिया था, तीसरी नंबर की भी। तब क्या मैंने इंटर आंगनबाड़ी में लगी 2003 में। तब उसके बाद कम गई जंगल में, तब पर बहुत काम घर पे ही किया। तब नौकरी लग गई? नौकरी के बाद भी गई पर कम गई, तब पहले गई ज्यादा। बस यही हमारी कहानी है। बस पति के साथ बात तब होती थी जब वो अपने काम से घर आते थे, नौकरी चाकरी जैसी भी है जिसकी भी नौकरी। उससे पहले न फोन न पता कि बच्चा हो रखा कि क्या हो रखा कि ये पता ही नहीं रहता था। जैसे आज वीडियो कॉल। हाँ, तब वो भी घर आके देखता था कि घर पे लड़का हुआ कि लड़की हुई, पता नहीं रहता था। इतना संघर्ष था। अब तो जंगल से पहले 7-8 गागर पानी लानी थी, तब नाश्ता करना था, गोबर निकालना था, झाड़ू ये पोछा तो नहीं करते थे घर पे, झाड़ू मारते थे। तब जंगल जाते थे, वहां से आके तब 2-4 घीड़ा गोबर ले जाना था खेतों में। सिर्फ रात को सोना था बस। फिर सूट भी नहीं पहनते थे शादी के बाद। हाँ, धोती साड़ी पहनते थे। फिर पहनते थे, उसी में काम करते थे, सूट पहनते थे। किसी की भी बहू तो लोग बुरा मानते थे, क्या पहन रखा बोले। तब 2003 में मैं पहली बार स्कूल गई, 2-4 दिन हो गए थे ना, तभी धोती पहन के गई स्कूल पे। गोबर के हाथ जल्दी में आए, वहाँ पे 2 बड़े तो ये खुशी नहीं थी सबको कि सरकारी नौकरी लग गई बुआरी? ना, नहीं थे, पहले वालों को काम का था जरा, नौकरी का नहीं। तब स्कूल पे गई हम, तो वहाँ पे बड़ा अधिकारी अफसर आए कोई,
उन्होंने कहा कि आप हो इधर आंगनबाड़ी में? हाँ। तब बोलो कि आप हो, तो ऐसे बन के क्यों आ रही है? धोती पहन रखी, पाँव में गोबर लगा है, सर पे वाले रखा है जो ये रखते थे सांपा बरामदा है। जब आप ऐसे गंवार बन के आ रखे, बच्चा था और गंवार बनेगे। कल से 10 दिन के टाइम दे, 10 दिन में सूट बनाना और अच्छे ढंग से आना। इस पाँव को भी धो लेना, इस गोबर को। 10 दिन बाद उन्होंने डराया कि 10 दिन। तब मैं बाजार गई, तब वहां से 2-3 सूट लाया। तब से पहन ली मैं 2003 से सूट। वो अधिकारी ने कहा ऐसा गंवार मत, तुम आप गंवार है बहुत ज्यादा। उसने कहा है बहुत ज्यादा गंवार है बोला आप। तब से मैंने सूट सिलाया, तब से मैं अब रोज पहनती। हाँ, आप तो सब कुछ पहनते हो। आप तो सब कुछ पहनते थे। पहले धोती पहनते थे, साड़ी धोती, साड़ी धोती, हाँ, प्लाजो पैंट। हाँ। तो मेरे पति ने कभी नहीं बोला कि ये न पहन वो न पहन। उन्होंने कहा सब कुछ पहन, जो तेरी मर्जी है, घर में भी वही, इधर भी खुली छूट दी। हाँ, कभी न कहीं जाने के लिए टोका, न कहीं आने के लिए टोका, कुछ नहीं बोलना, पहनने के लिए टोका। अब जंगल में तो क्या करने जाने थे, वो घर पे नहीं थे। जब घर रहते थे तब नहीं जाने देते थे। तो मीटिंग में भी जाते थे, ट्रेनिंग में भी गए, हरिद्वार, उधर घनसाली से उधर जाते, वहाँ तिरपट्टी मयाली उधर। अच्छा, मयाली तो मेरे ही साइड। वहाँ से आगे जाते थे। अच्छा। वहाँ भी गए, कनखल में भी गए, ज्वालापुर में भी गए, ट्रेनिंग नाइटी गए। रेल में पति ने कहीं के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नौकरी पे है तो जाना पड़ता। हाँ, तो सास ने भी नहीं की कभी मना। सास ने भी कहा नौकरी पे है तो करना पड़ेगा। और घर का काम पूरा किया। घर का काम तो यही था कि बैठते नहीं थे एक समय भी, बस। पर आप इतना हंसते क्यों? हंसती मैं अपनी हिंदी देख के। इतनी हंसी क्यों आती है आपको? हिंदी देख के पता नहीं क्या क्या बोल दी मैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप, और तो बोल भी नहीं पाते। हाँ। फिर हमारे सुपरवाइजर थे, उसने कहा कि हिंदी लगाना भी सीख ले। अच्छा, हिंदी नहीं बोलते थे? ऐसे टूटी फूटी जैसे अभी भी बोल। अच्छा, हाँ। तो वो बोलती थी कि हिंदी लगाना भी सीखो, कपड़े पहनने का ढंग भी सीखो। तो फिर जब सुपरवाइजर आती थी क्षेत्र में, तो हमारे घर पे रहती, तो वो बोलती थी बस मैम आपके घर पे रहिए। सब मेरे घर पे रहते। अच्छा रहा। मेरे घर फोन कर लेती थी कि आज हम तेरे घर पे रहेंगे। सब मैडम सुपरवाइजर सारे आपके यहाँ सब रहते थे हमारे घर। तो हिंदी सीखी आपने? तो उन्होंने घर पे हिंदी लाना भी सीख ले, अच्छे से सूट कपड़े पर टिच मिच बन के जाने स्कूल पे, कोई भी अधिकारी आ सकते। तो ये थी सास जी की कुछ खट्टी मीठी यादें। और जैसे कि मैं आपको बताती थी कि पहले के समय में, सही भी बात है और गलत कुछ नहीं कह रहे हैं, पहले की बहुओं का जीवन बहुत अलग था और आज की बहुओं का जीवन बहुत अलग है। जैसे कि मेरी बुआएं हैं, मम्मियां हैं, दादी है, नानी है, सास जी हैं, इनके जीवन में हमारे जीवन में बहुत अंतर है। पहले की सास बहुत अलग हुआ करती थी, अब की सासें बहुत अलग है। ये थी कुछ खास बातचीत। आप लोग कॉमेंट करना और कमेंट में बताना क्या वाकई में इन बातों में कितनी सच्चाई है। बाकी मैं थोड़ा अभी जा रही हूँ मार्केट, यानी कि बगल में हमारे टेलर जी हैं उनके पास। कल मैं कहीं जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, किसी खास से आपको मिलाने के लिए। तो आपने कल का व्लॉग मिस नहीं करना, ये वाला तो बिल्कुल मत करना, पूरा सुनना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तब कॉमेंट करना। ये देखो दोस्तों, गली में सब अपने घरों में खाना बना रहे होंगे और मैं जा रही हूँ टेलर के पास, क्योंकि मैंने जो कल पहनना है ना, वो मैंने टेलर के पास फिटिंग के लिए दे रखा है। आ गई हूँ, काम निपटा करके ले आई हूँ अपनी ड्रेस जो मैंने कल पहननी थी। थोड़ा सा ढीली थी तो मैंने थोड़ा फिटिंग करवा दी। बाकी बाहर देखते तो प्यारी प्यारी हवा चल रही है ना दोस्तों, मस्त ठंडा हो रखा है। और मैं अपने मायके की तरफ के वीडियोस और व्लॉग भी देख रही थी जो वहां बनाते हैं, तो मैंने देखा केदारनाथ में बर्फबारी भी शुरू हो गई, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा मायके का टूर भी लग रहा है तो ठंडा मौसम हो गया होगा। यहाँ तो बाप रे भयंकर गर्मी हुई 2-4 दिन, इतनी उमस कि क्या ही बताएं। वैसे भी जो शहर गंगा किनारे या नदी किनारे बसते हैं वहाँ होती है उमस, गर्मी के टाइम पे ज्यादा गर्मी और ठंडियों के टाइम पे ज्यादा ठंडा। वैसे मेरे को तो भाई सच बताऊं तो मेरे को ठंडियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ठीक ठाक नॉर्मल, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा। आप लोग कमेंट में बताना आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, बरसात का, ठंडियों का या गर्मियों का। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सास जी के लिए कमेंट जरूर करना। बाकी जो लोग नए हैं अभी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ कल एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।